Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. This side JP चौहान और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां पर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 11 का एससी वर्मा सीरीज। और एससी वर्मा सीरीज के अंदर हम आज लेने वाले हैं कौन सा, फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर आप देख पाओ तो इसमें जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स जिसका नाम है एससी वर्मा का, पेज नंबर 9 पर अपन मिलने वाले हैं। और इस सीरीज को करने से पहले मैं आप चाहूंगा कि अपने पास एक ईयर लॉन्ग कोर्स भी चल रहा है क्लास 11 का, तो जो डायरेक्टली इस एससी वर्मा सीरीज के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके मौजूद हुए हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आप ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर जो अभी मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट करवा रहा हूं उसको फॉलो करना स्टार्ट कर लें आप, है ना। वहां पर मैं एससी वर्मा को होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, तो वहां से आपके पास क्या होगा, फायदा क्या होगा आपको, वहां पर मैं जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूं उससे रिलेवेंट क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं मैं। तो एससी वर्मा के थोड़े छोटे क्वेश्चन करता देता रहूंगा मैं आपको, और कब आपकी एससी वर्मा कंप्लीट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। चलो पेज नंबर आपके पास आ जाए आप एक्सरसाइज के अंदर, पेज नंबर 9 पर चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है। देखो लीनियर मोमेंटम को आप पी से लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हालांकि आपको हर एक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना। जो फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, एससी वर्मा की सबसे खास बात क्या है, जो चीज आपने नहीं पढ़ी होगी उसका फॉर्मूला यहां पर दे दिया जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा क्या इजी हो जाता है क्वेश्चंस को करना, क्योंकि काफी चीजें ऐसी आएगी, काफी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी यहां पर काम में ली गई है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसका फॉर्मूला आपको यहां पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल एनालिसिस। कल मैंने जो लेक्चर बनाया था ईयर लॉन्ग कोर्स, है ना, ईयर लॉन्ग कोर्स 1 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख लें, वहां पर डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लें आप, ठीक है। चलो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है मुझे, किसका, लीनियर मोमेंटम का। तो इसको ऐसे लिखते हैं आप ब्रैकेट लगाकर, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1t-1। यूनिट से लिख रहा है अपन, मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा m1 L1t-1। ये क्या हो गया मेरे पास, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद क्या बोला है इसने, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। हालांकि मैंने कल थ्योरी के अंदर इसको बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड मतलब टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/t इनवर्स t पावर -1। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें आप, थर्ड पार्ट इसका, प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स होता है आपके पास m1 L1t-2। ये अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस वीडियो के अंदर अपन ने किया था। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर, L स्क्वायर। तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 L-1t-2। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से लिख लें, देख लें इसको आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर स्पीड। चलो ए पार्ट, सबसे पहले एंगुलर स्पीड की बात करते हैं। एंगुलर स्पीड का सिंबल जो है वो क्या है, ओमेगा, और इसका फॉर्मूला आप पीछे पेज पलटोगे, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये θ2 - θ1 अपॉन t2 - t1। ये थीटा जो है वो क्या है, एंगल है। थीटा क्या है ना, थीटा आपको दिया हुआ एंगल, है ना। सिंबल के जो स्टैंडर्ड मीनिंग होते हैं वही है, थीटा क्या एंगल है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ओमेगा किसका रेशियो हो गया, दो एंगल का डिफरेंस भी मुझे क्या देगा, एंगल देगा, और दो टाइम का डिफरेंस भी मुझे क्या देगा, टाइम देगा। तो एक तरीके से जो एंगुलर स्पीड है वो एक एंगल और टाइम का रेशियो हो गया। अब यहां से ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एंगल होता है डायमेंशनलेस, ये अपन ने कल वाले लेक्चर के अंदर देखा था। और टाइम क्या होता है, t, तो ये क्या हो जाएगा, t इनवर्स। क्या हो गया, ओमेगा क्या हो गया मेरे पास, t इनवर्स। तो ये ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, b क्या दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला, अल्फा के लिए इसने फॉर्मूला लिखा हुआ है सबसे पहले। अल्फा जो है वो क्या है, ω2 - ω1, है ना। पेज पलट के देखोगे वहां पर दिखेगा ये क्या, एंगुलर स्पीड। तो अल्फा जो है वो किसका रेशियो है, दो एंगुलर स्पीड का डिफरेंस भी मुझे क्या देगा, एंगुलर स्पीड ही देगा। तो ये हो गया मेरे पास एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं आप, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का डिफरेंस भी मुझे क्या देने वाला है, टाइम ही देने वाला है। तो अल्फा इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अपने लिखा क्या होता है, t इनवर्स
और टाइम का टी होता ही है, तो ये हो जाएगा टी पावर -2। ये हो गया मेरे पास अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद इसके आंसर मैच करवाते जाएं भले आप, अभी तक अपन ने आंसर नहीं देखे तो बाकी मैच करवा दो, मिल जाएगा, बिल्कुल आंसर मैच होंगे, ठीक है। सेकंड का ए क्या हो गया, टी इनवर्स, और ये हो गया t-2, ठीक है, मैच हो रहा है। उसके बाद सी पार्ट देख लें आप, सी पार्ट आपके पास क्या है, टॉर्क। सी पार्ट देखें आप, सी पार्ट जो है वो क्या है, टॉर्क। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप धीरे धीरे समय के साथ में पढ़ेंगे आप, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है एफ फोर्स इंटू आर, एफ इंटू आर, है ना। टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, एफ इंटू आर, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ हो गया फोर्स, यूजुअल मीनिंग्स, एफ हो गया फोर्स, आर क्या होती है, लेंथ। टॉर्क को सिंबल ऐसा होता है टाउ, टाउ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर, फोर्स क्या होता है, m1 L1, इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला कल वाले लेक्चर के अंदर मैं करवा चुका हूं, एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो देखो फाइनली कितना आ गया, अगर यहां पर देखोगे ये हो जाएगा आपके पास कितना, m1 और L इंटू L कितना हो गया, 1 + 1 2, तो m1 L2 t-2, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 t-2, ठीक है। सी मैच हो रहा है, ऑलराइट। उसके बाद देखो डी पार्ट, देखो इसको लिख लो, उसके बाद डी पार्ट करते हैं अपन। डी पार्ट या नीचे करूँ, यहाँ पर डी पार्ट भी करवा देता हूँ इधर नीचे। डी पार्ट क्या होगा, डी पार्ट क्या दिया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका फॉर्मूला भी पीछे लिखा हुआ है, ये होता है m इंटू आर स्क्वायर, है ना, पीछे दिया हुआ है आपको m इंटू, बुक के अंदर पीछे दिया हुआ है m इंटू आर स्क्वायर, m हो गया मास, r हो गया लेंथ। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप लिखोगे, ब्रैकेट में बना दिया मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और r का डायमेंशन फॉर्मूला, r स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। ml स्क्वायर, डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़े, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से लिख लें, बढ़िया जोरदार। हालांकि ऐसी वर्मा शुरू में बहुत सिंपल लगती है, ठीक है, लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे अपना जब ये रूप बताएगी, आ जाओ सालो, देखता हूँ मैं, देख लूंगा तुम्हें। तो इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, जिस दिन अंडर एस्टिमेट कर दिया ऐसी वर्मा को, वो आपको अंडर एस्टिमेट कर देगी ठीक है, पर मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं होने दूंगा। बस रेगुलर आप क्या करें, ईयर लॉन्ग कोर्स को देखते जाएं और साथ में आप क्या करें, ऐसी वर्मा सॉल्व करते जाएं, पता ही नहीं चलेगा यार कब लेवल आपका इतना भारी पहुंच गया, इतना भारी लेवल हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, क्या है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम करना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए इसने रिलेशन दिया हुआ है, देखो F = QE, है ना। E का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, इसके लिए इसने फॉर्मूला दिया है F = क्या होता है, Q × E। अब E का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो E का फॉर्मूला क्या हो गया, F/Q। तो देखो E का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F क्या है, फोर्स, Q क्या है, चार्ज, Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, F क्या होता है, फोर्स का होता है m1 L1 t-2, और चार्ज का होता है करंट इंटू टाइम, क्यों करंट = क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, m1 L1 t, 1 ऊपर जाके -3 और a ऊपर जाके -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसको मैच करवा लें आप, m1 L1 t-3 a -1, a की जगह अपने को यहाँ पर बुक के अंदर i दिया हुआ है, तो करंट को आप a भी लिख सकते हो और i भी लिख सकते हो, तो उससे कंफ्यूज मत होना। चलो उसके बाद देखिए बी पार्ट क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए इसने क्या रिलेशन दिया है, देखो नीचे F = QVB, F दे रखा है, Q चार्ज है, V स्पीड है और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, B = F/QV। तो देखो यहाँ से B मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F हो गया फोर्स, m1 L1 t-2 फोर्स होता है, चार्ज अभी अपन ने लिखा a1 t1, वेलोसिटी होता है आपके पास क्या, L1 मीटर पर सेकेंड, L1 t-1। तो देखो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, इसको देखें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास L1 से ये L1 कैंसिल हो गया और t-1 से t+1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखो m1 L है क्या, L कहीं नहीं है, सीधा t पे आ जाए, तो t हो गया t की पावर -2, t की पावर हो गया, m हो गया, t हो गया। उसके बाद देखें a बचा हुआ है, a की पावर -1, तो 1 -2 -1, तो 1 -2 -1 बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो उसके बाद देखें आप सी पार्ट दिया हुआ है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0,
सी पार्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं आप। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। इसके लिए रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है क्या, कि वर्मा साहब ने क्या दिया कि बी इक्वल्स टू, कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये रिलेशन दिया हुआ है 2 पाई ए, ठीक है, 2 पाई ए। अब यहां से मुझे म्यू नॉट, अब इसके अंदर रिलेशन में जो ये ए तो क्या डिस्टेंस है, आई करंट है, म्यू नॉट को मुझे निकालना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और 2 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मुझे म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो देखो म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई ए बी अपॉन आई। तो देखो यहां से म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, 2 पाई तो हो गया कांस्टेंट, 2 पाई क्या हो गया कांस्टेंट, ए क्या है मेरे पास लेंथ, तो लेंथ का टू कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, लेंथ का होता है। तो ए का हो गया मेरे पास एल, बी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अभी अपन ने निकाला था, क्या था मेरे पास, m1 t-2 और a-1, ये मेरे पास क्या हो गया बी का, और आई क्या है करंट, करंट का हो गया मेरे पास ए। तो देखो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m हो गया, मैं लाइन से लिख लो, आप जमा लो अब यहाँ पर, तो m तो एक ही है, तो m की पावर 1, फिर l देख लो, l की पावर 1 यहाँ पर है, और कहीं है कि l की पावर नहीं है, तो m1 l1, और फाइनली t देखो यहाँ पर क्या t है क्या, तो t हो गया -2 और a +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, थर्ड पार्ट। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड का थर्ड पार्ट क्या हो गया, m1 l1 t-2 i-2, राइट। चलो हो गया मैच, आगे बढ़े अपन, जल्दी से लिख लो इसको भी आप, थर्ड लिख लो। 6 क्वेश्चन करेंगे अपन आज, 1 to 6 डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत करना, जो भी क्वेश्चन होता है उसको पोज करके ट्राई करें, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं कर ही रहा हूं, खाली सिर्फ सॉल्यूशन देखने लग जाओगे तो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। बेटर है कि इन वीडियोस को ना देखें, अगर आप वाकई देखना चाहते हैं इन वीडियोस को तो पोज करें। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं, पोज करें, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद ट्राई करें आप, तो आपको क्या होगा, लर्निंग बहुत बढ़िया होगी। और पहले पढ़ के फिर क्वेश्चन को करें, और पढ़ने का सोर्स भी बता दिया मैंने आपको, मतलब हर चीज बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। पढ़ने का सोर्स में यहाँ पर आई बटन के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस चैप्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से वीडियो देख के फिर आप काम करना शुरू करें। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम करना है, ए पार्ट, ठीक है। अब इसके लिए रिलेशन की जरूरत पड़ेगी अपने को, द डिफाइनिंग इक्वेशन आर P इक्वल्स टू Q इंटू डी। जो P का फॉर्मूला होता है वो होता है Q मल्टीप्लाइड बाय D, ठीक है। अब P का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, ये Q तो हो गया चार्ज और D हो गया मेरे पास लेंथ, है ना। Q हो गया चार्ज और D क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस होता है D। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अपन ने सीखा था, करंट इनटू टाइम, तो ये मेरे पास क्या हो गया, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, तो L1 T1 A1, ये हो गया मेरे पास किसका, डायपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो LTI, ठीक है, ये हो गया LTI, ये हो गया ये पार्ट। चलो बिल्कुल करेक्ट है। बी पार्ट देखें आप, बी पार्ट दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसके बाद बी पार्ट जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, ये होता है I इंटू ए, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना। इलेक्ट्रिक करंट है और ए क्या है, एरिया है, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला देख क्या हो जाएगा, I का तो I होता है करंट, और A का क्या होता है, एरिया स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर I, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर I, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास क्या, B। करंट का I ले लो या A ले लो या A ले लो, है ना, समझ में आ जाना चाहिए आपको। चलो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखें आप क्या है, अरे भाई तार का निकल गया क्वेश्चन नंबर 5, इसको लिख लो, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फॉर द इक्वेशन E इक्वल्स टू H न्यू। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हालांकि मैंने थ्योरी के अंदर करवा रखा है, लेकिन फिर भी देख लें आप, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके लिए रिलेशन दिया हुआ है E इक्वल्स टू H न्यू। H जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, E एनर्जी होती है और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी।
तो यहां से h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। तो h का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2 T-2। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आप एनसीईआरटी का पीछे पूरे के पूरे कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला की लिस्ट दी हुई है आपको, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पूरी फिजिक्स के अंदर सबका डायमेंशनल फॉर्मूला का लिस्ट दिया हुआ है, एनेक्स्चर जिसको बोलते हैं अपन। तो एनेक्स्चर को आप जाके देख लें, आप वहां से मिल जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम टी इनवर्स। तो h का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, h विल बिकम m1 L2 और t-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 + 1 t-1। तो ये हो गया 1 to m1 L2 t-1। कहाँ है देख लो, तो m1 L2 t-1 फिफ्थ का आंसर आ गया, राइट। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही अच्छे, शानदार। देखो अब क्या दिया, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम करना है। देखो इसके लिए क्या रिलेशन दिया है, नीचे देखें आप, सम ऑफ द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दिस क्वांटिटीज आर। रिलेशन दिया हुआ है Q इक्वल्स टू mc T2 माइनस T1, mc T2 माइनस T1। तो देखो C का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q अपॉन m T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पर Q क्या है, इसमें देख लें आप, इन्वॉल्विंग दिस इक्वेशन। अब इसने कुछ भी नहीं बोला हुआ है, बस लेकिन मैं आपको बता दूं, Q यहाँ पर जो है वो क्या है, एनर्जी। Q जो होता है वो क्या होता है, हीट एनर्जी होती है। Q क्या होता है, हीट होता है। Q क्या होता है, तो इसको मैं आपको वैसे फॉर्मूला फॉर्म में लिखवा देता हूँ। ये क्या, Q क्या होता है, हीट। वैसे नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, पर आप याद रख लें भले, क्योंकि लिखना भूल गए हैं वर्मा साहब। ये होता है हीट एनर्जी, M होता है मास, M होता है मास, और फिर उसके बाद क्या है, ये T2 माइनस T1, ये क्या, टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी मुझे क्या देगा, टेम्परेचर ही देगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, तापमान, टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, बस इसका लिख लो आप। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, हीट, हीट मतलब एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने, T-2। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m। उसके बाद में टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर को इसने किससे डिनोट किया, अपन भी उसी से केल्विन से डिनोट कर रखा है, तो अपन K से डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया K, M से M कैंसिल। तो देखो C का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइनली क्या आ जाएगा, M तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा L² T-2 और K -1। तो 2 - 2 - 1, 2 - 2 - 1, 6 का A, राइट। तो ये आपके पास क्या करेक्ट आंसर आ गया। चलो उसके बाद देखो बी पार्ट क्या दिया हुआ है, देखें आप यहाँ पर, बी द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम करना है। उसके लिए देखो रिलेशन आपको दिया है यहाँ पर क्या, कि LT इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ से आप देखोगे क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा, यहाँ से अल्फा लिखते हैं अपन। तो देखो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कि LT अपॉन L0 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो देखिए यहाँ से फाइनली अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, देखो 1 उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा LT अपॉन L0 माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, LT माइनस, ओहो, अरे भाई क्लियर, LT अपॉन ये 1 आ गया, और T2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो आप यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। देखो ये इस वाले टर्म को देखें आप, LT अपॉन L0। LT अपॉन L0 क्या है, ये दो लेंथ का रेशो है। ये लेंथ L क्या है, लेंथ है यहाँ पर, दो लेंथ का रेशो। जब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिटलेस। और जब यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका कुछ डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। और वैसे भी अपने को एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि दो सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होती है या ऐड होती है। तो इन दोनों, अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, आगे जाके रूल पढ़ेंगे अपन अभी,
तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। मतलब यूनिटलेस में से यूनिटलेस ही माइनस हो रहा है, देख लें आप, 1 क्या यूनिटलेस है, तो यूनिटलेस में से यूनिटलेस माइनस होगा तो ओवरऑल मेरे पास क्या आएगा, इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, यूनिटलेस। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब क्या हो गया, m0 l0 t0। यूनिटलेस का मतलब जीरो मत कर देना, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो गया, कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिटलेस। इसका क्या, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। दो डायमेंशनलेस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वापस डायमेंशनलेस ही मिलेगा मुझे, तो डायमेंशनलेस। और ये क्या है मेरे पास, दो टेम्परेचर का डिफरेंस, दो टेम्परेचर का डिफरेंस भी मुझे क्या देगा, वापस टेम्परेचर ही देगा। तो यहां से मेरे पास टेम्परेचर का क्या आ गया, मेरे पास के आ गया। यहां पर कभी भी ऐसे मत लिख देना T2 का K हो गया, T1 का K हो, K माइनस K 0, 1/0 इनफाइनाइट कर दिया। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, इसको नहीं करने देना है। तो अल्फा, तो फाइनली अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, K आ जाएगा, सिर्फ K माइनस 1। ये हो गया मेरे पास कौन सा, बी पार्ट। आई थिंक आपको मैच करवा लें आप, ठीक है, बी पार्ट हो गया मेरे पास, बी आ गया आंसर, तो अल्फा आ गया मेरे पास। चलो लिख लो इसको आप, उसके बाद एक मिनट सी पार्ट में करवा देता हूँ, एक बार सी पार्ट पे आ जाते हैं अपन। देखो सी पार्ट की, सी पार्ट नेक्स्ट अपने को दिया हुआ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आपको क्या निकालना है, गैस कांस्टेंट आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ना, आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। देखो क्या होगा, यही करता हूँ यार, उधर फिर बीच में आऊंगा मैं। देख सी पार्ट बता देता हूँ मैं, सी पार्ट क्या है, देखो सी पार्ट क्या है कि गैस कांस्टेंट आर, ये आगे जाके सब सारी चीजें पढ़ोगे। वैसे में सबसे खास बात यही है कि इसके अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ हो तो भी आप क्वेश्चन करने लायक होते हो, क्योंकि जो नॉलेज इस बुक ने दिया है वहीं तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आर, इसके लिए रिलेशन दिया हुआ है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो देखो आर का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से, पीवी अपॉन, हालांकि जब पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे तो ये चैप्टर बहुत लल्लू लगता है, सबसे ईजी चैप्टर है ये सबसे इजी चैप्टर है पूरे फिजिक्स के इतिहास का, सबसे लल्लू इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें घबराना मत कहीं भी, और कहीं घबराओ तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाके आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अब मुझे आर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो देखो यहाँ पर अब मैं वेरिएबल बता देता हूँ क्या क्या है, इसके अंदर शायद वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर पी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, पी जो है वो क्या होता है, प्रेशर, पी क्या है, प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम, एंड डिवाइडेड बाय N क्या है मेरे पास, मोल्स, और T क्या है मेरे पास, तापमान। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी भी गैस के लिए, है ना, गैस का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बस यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला लिख लें आप यहाँ पर। तो देखो आर का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l-1 t-2। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने कल करवाया था, है ना, कल वाले लेक्चर के अंदर देख लेना आप। तो हो गया m1 l-1 t-2। उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया मेरे पास, लेंथ का क्यूब। उसके बाद मोल खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इसका होता है मोल। और फाइनली टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, T। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, m1 हो गया, फिर L देख लें आप, L³ -1 L²। उसके बाद T देख लें आप, T-2 है, ये पावर -1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। और फाइनली मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। बस देख ले, 1 2 -3 1 2, एक मिनट, टेम्परेचर में -2 क्यों आ रहा है भाई, वापस देख लें, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ML2 देख, एक मिनट, क्या PV इक्वल्स टू NRT, क्या लिखा है भाई, रिलेशन तो ये था ना, PV इक्वल्स टू NRT, बिल्कुल सही है साहब। हाँ एक मिनट, शायद या तो प्रेशर का कुछ ना कुछ अपन मिस्टेक, प्रेशर होता है, एक मिनट, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, यहाँ पर जल्दबाजी कर दी मेरे को ऐसा लग रहा है। फोर्स होता है आपके पास m1 l1 t-2, और ये होता है नीचे L², तो ये हो जाएगा L-1। तो m1 l-1 t-2 बिल्कुल सही है प्रेशर, ये अपने सही लिखा क्या, R इक्वल्स टू PV अपॉन NT, बिल्कुल आंटी बिल्कुल सही है। V हो गया वॉल्यूम, मोल हो गया मोल, टेम्परेचर हो गया मेरे पास टेम्परेचर। तो प्रेशर हो गया m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2, ऑलराइट। वॉल्यूम हो गया L³ मीटर क्यूब, मोल हो गया मोल, टेम्परेचर हो गया टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर है, ओके, ये टाइम थोड़ी है, टेम्परेचर है भाई, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर हो जाएगा मेरे पास K1। चलो एक मिनट, हाँ, तो देखो यहाँ से फिर एक्स्ट्रा और भी आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ आ रही होगी। चलो
तो देख यहाँ पर क्या हो गया, अब फाइनल देख लेते हैं अपन। देख ये ना टेम्परेचर और टाइम में कई बार अपन मिस कर जाते हैं। देख मैं भी मिस कर गया ना, तो अगर आप भी मिस कर जाओ तो घबराना नहीं है, बस मिस कर जाओ तो उसको वापस किस करके वापस अपना लो। मतलब लोड नहीं लेना यार भाई, बस सीखते चले जाओ। देख क्या है, मैं खुद अभी तक सीख रहा हूँ यार। देख क्या होगा, देख m हो गया m1, उसके बाद l देख लें आप, l हो जाएगा मेरे पास l स्क्वायर, ऑलराइट, t हो गया t -2 हो गया, फिर k -1 हो गया और मोल -1 हो गया। अब देख लो 1 2 -2 1 2 -2 k -1 मोल -1। एससी वर्मा की सबसे खास बात क्या है, इसमें कभी भी आंसर गड़बड़ नहीं होगा। इसमें बहुत रेयरली कोई आंसर गड़बड़ है पूरी बुक के अंदर, मतलब एक इकलौती किताब है जिसके अंदर मतलब कोई आंसर की मिस्टेक नहीं है। राइट, चलो लिख लो जल्दी, इसको लिख लिया। चलो राइट दोस्तों, तो ये आपके पास एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 था। इसके बाद फिर मैं हाजिर होऊंगा एससी वर्मा लेके। तो कल वाले लेक्चर में जल्दी वापस आप लौट के आएंगे। रोज मॉर्निंग में 9 बजे मैं ईयर लॉन्ग कोर्स ले रहा हूँ 11th क्लास का, और रोज इवनिंग में 6 बजे मैं 12th क्लास का ईयर लॉन्ग कोर्स चला रहा हूँ। तो इन वीडियोस को देखें आप। एससी वर्मा में अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस चैप्टर से रेलेवेंट प्लेलिस्ट जो है वो हमेशा आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो आई बटन के अंदर आप क्या करें, उस प्लेलिस्ट को ले लें आप, और उस प्लेलिस्ट को वॉच करके फिर आप एससी वर्मा की क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा फील गुड आ जाएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके चैनल को, घंटी बजा के चैनल को फिर बाहर निकल के जाए, और बहुत इससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो उसको कॉपी करके शेयर करके किसी दोस्त तक पहुंचाए। राइट दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। चलो जाने का समय हो गया, कल वापस मिलेंगे सेम ईयर लॉन्ग कोर्स के साथ में, सेम टाइम मॉर्निंग 9 o'clock। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं सेम टाइम वापस अगेन। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।